कराची ठट्टा बदीन समंदरी तूफान के नरगे में आ गए। केटी बंदर की साहिली पट्टी पर तूफानी हवाएं। कराची में तूफान से पहले तेज़ हवाओं और आंधी की एंट्री। तेज़ हवा के बायस बिजली का खंभा गिर गया। हवाओं से मजमूई तौर पर 3 खंभे गिरे। कहीं कहीं बारिश भी शुरू। महकमा मौसमियात के मुताबिक हवा का कम दबाव कल सुबह साइक्लोन में बदल सकता है। इस वक्त हवा का कम दबाव कराची से 280 किलोमीटर दूर है। पूरे शहर में धुआंधार और मूसलाधार बारिश होगी। 160 मिलीमीटर बारिश की तवक्को है। सड़कों, गलियों और घरों में पानी दाखिल हो सकता है। अर्बन फ्लडिंग की वार्निंग जारी कर दी गई। ठट्टा और बदीन की साहिली पट्टी समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में तेज़ हवाओं और बारिश की पेशगोई। केटी बंदर में माहीगीरों की झोपड़ियाँ उड़ गईं। इब्राहिम हैदरी कराची में तेज़ हवाएं। माहीगीरों ने कश्तियाँ साहिल पर खड़ी कर दी। विफाकी हुकूमत ऑर्डिनेंस के जरिए चेयरमैन नैब की मुद्दत मुलाजमत में तोसी करेगी। फैसला हो गया। वजारत कानून ने मुजवजा सदारती ऑर्डिनेंस का मुसवदा तैयार कर लिया। मुजवजा ऑर्डिनेंस के तहत मौजूदा चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल नए चेयरमैन नैब की तैनाती तक काम करते रहेंगे। वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद मुजवजा ऑर्डिनेंस का मतन आज ही सदर मुमलिकत को पेश कर दिया जाएगा। नैब ऑर्डिनेंस 1999 की शिक 6 के तहत चेयरमैन नैब की मुद्दत को तोसी नहीं दी जा सकती। अमरीकी डॉलर पाकिस्तानी रुपए के मुकाबले में तारीखी सतह की बुलंदी को छू गया। $1 173 रुपए 50 पैसे पर पहुंच गया। नेप्रा ने ओवर बिलिंग पर बिजली कंपनीज को आड़े हाथों ले लिया। खुली कचहरी में चेयरमैन नेप्रा ने कहा कि अब तासुर नहीं, ओवर बिलिंग का यकीन हो गया। नेप्रा इंक्वायरी करेगा। जिन मीटर रीडर्स ने ज्यादा दिनों की रीडिंग की उन्हें फारिग किया जाए। खुली कचहरी में के इलेक्ट्रिक के चीफ ऑपरेशनल ऑफिसर ने ओवर बिलिंग के एतराफ़ के साथ आइंदा बिल में एडजस्ट करने की पेशकश कर दी। ये भी कहा कि ओवर बिलिंग जानबूझकर नहीं की गई। मुल्तान इलेक्ट्रिक कंपनी का भी 30 दिन से जायद के बिल भेजने का एतराफ़। रिटर्न जमा हो गया आपका? जी जी जी। अब मुबारक हो आपको। थैंक यू। आपके ख्याल में बढ़ेगी डेट? डेट तो बढ़ेगी, मगर ये ऑनलाइन होने की वजह से बहुत परेशानी में लोग आ गए। डेट बढ़ेगी, मेरा 100% मुझे उम्मीद है। डेट बढ़ेगी, 100% बढ़ेगी। आखिरी इतला थी कि 11 लाख तक रिटर्न फाइल हो चुके हैं। 13-14 लाख हो चुके हैं रिटर्न्स। हदफ है इस साल का 35 लाख, उससे हम अभी बहुत दूर हैं। वक्त कम, मुकाबला सख्त। इनकम टैक्स गोशवारे भरने का आखिरी दिन के 6 घंटे बाकी। शहरियों का टैक्स भरने के लिए FBR की वेबसाइट्स पर रश। दिन भर मुताद्दिद बार FBR सर्वर के काम न करने की शिकायत सामने आती रही। टैक्स गोशवारे जमा करवाने वाले फाइलर्स और सर्विस प्रोवाइडर्स को परेशानी का सामना रहा। FBR ने फिर वाज़ेह कर दिया कि तारीख नहीं बढ़ाएंगे। टैक्स रिटर्न बर वक्त जमा न कराने वाले तारीख में तोसी की इनफरादी दरख्वास्त दे सकते हैं। टैक्स गोशवारे जमा करवाने के लिए FBR की डेडलाइन बढ़ेगी या नहीं? अवाम और टैक्स माहिरीन ने दिलचस्प बहस शुरू कर दी। FBR कहता है तारीख नहीं बढ़ेगी, माहिरीन कहते हैं बढ़ानी पड़ेगी। 35 लाख गोशवारों का हदफ है, अब तक सिर्फ 14 लाख भरे गए। पेट्रोल मजीद महंगा होने का खदशा। कल से पेट्रोल की कीमत 5 रुपये 25 पैसे फी लीटर तक बढ़ सकती है। डेडलाइन खत्म, अमल दरामद शुरू। कल से वैक्सीन न करवाने वाले अफराद को रोज़मर्रा मामूलात में रुकावटें मिलेंगी। जिसकी वैक्सीनेशन मुकम्मल नहीं हुई वो ना जहाज़ का सफ़र कर सकेगा, ना रेल का, ना शादी हॉल में दाखिल हो सकेगा, न शॉपिंग मॉल में, होटल के अंदर और बाहर खाना नहीं मिलेगा। NCOC ने डेडलाइन ख़त्म होने की याद दहानी करा दी। मुआविन खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान कहते हैं हामिला ख़वातीन भी वैक्सीन लगवाएं। तालीमी सरगर्मियाँ जारी रखने के लिए बच्चों की वैक्सीनेशन ज़रूरी है। वज़ीर आज़म इमरान खान का CPEC मंसूबों पर काम की रफ्तार सुस्त होने का एतराफ़। जिम्मेदार कोरोना को करार दे दिया। महंगाई बढ़ने की जिम्मेदारी भी कोरोना पर डाल दी। कहा कोरोना वबा की वजह से CPEC में मसले आए।
सप्लाई चेन और कम्युनिकेशन रुक गई, सफर पर पाबंदियां लग गईं। उम्मीद है अब सीपैक की रफ्तार तेज होगी। कोरोना के बायस सारी दुनिया में खाने पीने की चीज़ों की कीमतें बढ़ी। वबा में कमी के बाद कीमतें भी नीचे आएंगी। लाहौर मटियारी ट्रांसमिशन लाइन की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा, ट्रांसमिशन लाइनें पुरानी हो गई हैं। लाइन लॉसेस ज़्यादा होने की वजह से बिजली होते हुए भी बिजली नहीं बचा सकते। नए मंसूबे से बिजली की बचत होगी। सेक्रेटरी जनरल नून लीग एहसन इकबाल वज़ीर आज़म पर बरस पड़े। कहा, इमरान खान सीपैक मंसूबों के खिलाफ तकरीरें करके दुश्मनों के आलाए कार बने हुए हैं। सड़कों की तामीर चीन की हुकूमत ने की या FW और NLC ने। वज़ीर आज़म बताएं वो किस पर पैसे बनाने का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। चीन के लगाए तवानाई मंसूबों को गले का फंदा कहते इमरान खान को शर्म आनी चाहिए। हुकूमत सीपैक मंसूबे पर 2 साल पीछे रह गई। 2020 तक 9 स्पेशल इकनॉमिक जोन्स के इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाने चाहिए थे, अब तक एक भी नहीं बनाया। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ सीढ़ियों से फिसल गए, डॉक्टर्स का आराम का मशवरा। नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब का कहना है कि डॉक्टर्स ने शहबाज शरीफ को मुकम्मल आराम और फिजियोथेरेपी का कहा है। शहबाज शरीफ ने तमाम सियासी सरगर्मियां मुअत्तल कर दी हैं। लाहौर के इलाके डिफेंस बी में सिक्योरिटी गार्ड की बेटी पुरस्कार तौर पर हलाक। पुलिस के मुताबिक लड़की ने मुबैना तौर पर खुद को गोली मारकर खुदकुशी की। तफ्तीश में हक़ायक़ सामने आएंगे। लाश पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी है। सिंध में 1 से 15 अक्टूबर तक कोरोना की नई गाइडलाइंस जारी। तालीमी इदारों में 50% हाजिरी के साथ तालीम जारी रहेगी। इंडोर तकरीबात में मुकम्मल वैक्सीनेशन वाले 200 अफराद तक शिरकत कर सकेंगे। सिनेमा 15 अक्टूबर तक बंद रहेंगे। कारोबार रात 10 बजे तक होगा। वैक्सीनेटेड अफराद को सयाहत और तफरीही मकामात पर जाने की इजाज़त होगी। फ़ज़ाई सफ़र करने वालों के मज़े आ गए। पाकिस्तान में डोमेस्टिक फ़ज़ाई सफ़र के दौरान मुसाफिरों को कल से खाना पीना मिलेगा। सिविल एविएशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। डोमेस्टिक फ़्लाइट्स के दौरान कोरोना के बायस गुज़श्ता चंद माह से जहाज़ में मुसाफिरों के लिए खाने की सर्विस फराहम करने का सिलसिला मुअत्तल था। लाहौर में कोरोना की शरह अब भी 7% से ऊपर। गुज़श्ता 24 घंटों में मुस्बत केसेस की शरह 7.7% रही। मुल्क भर में मजमूई शरह 3% पर आ गई। कराची में 4.2%, हैदराबाद में 8.5% रिकॉर्ड। सूबों के लिहाज से सिंध में मुस्बत केसेस की शरह 3.7%, पंजाब में 4.2% रिकॉर्ड। 24 घंटों के दौरान मजीद 39 अफराद इंतकाल कर गए। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में डेंगी पंजे गाड़ने लगा। डेंगी वायरस से बीमार मरीजों की तादाद में मुसलसल इजाफा। पंजाब में 24 घंटों के दौरान मजीद 223 केसेस रिपोर्ट। सिर्फ लाहौर में 167 केसेस सामने आए। इस्लामाबाद में एक दिन में मजीद 94 शहरी डेंगी से बीमार। पेशावर में मजीद 348 मरीजों में डेंगी की तस्दीक की गई। कराची में ज़ेरे इलाज डेंगी का मरीज इंतकाल कर गया। उमर शरीफ को निमोनिया होने का खदशा, जर्मनी के अस्पताल में ज़ेरे इलाज। डॉक्टर तारिक शहाब का कहना है कि डॉक्टर ने उमर शरीफ को मजीद 2 दिन तक ज़ेरे इलाज रखने का इशारा दे दिया। न्यूरेमबर्ग के डॉक्टर्स की टीम की इजाज़त से ही उमर शरीफ को अगला सफ़र कराया जाएगा। इससे कबल उन्हें अमेरिका ले जाने वाली एयर एम्बुलेंस में न्यूरेमबर्ग में फ़नी खराबी पैदा हो गई थी। जबरी गुमशुदगी के बाजियाब शहरी खुद अपने घरों को वापस आए। पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। बाजियाब शहरी कहते हैं पुलिस को अगवाकारों के नाम बता दिए तो दोबारा नहीं आ सकेंगे। कोयटा में मुकीम हज़ारा बरादरी की टारगेट किलिंग और जबरी गुमशुदगियों के केस में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के रिमार्क्स। IG बलोचिस्तान पर इजहार बरहमी। कहा 7 साल से एक शख्स लापता है, पुलिस ने कुछ किया ही नहीं। आपको मालूम भी है तफ्तीश किस चिड़िया का नाम है। आप इस वर्दी का लिहाज नहीं करते। पुलिस को जो काम सौंपा गया है वो नहीं करते, कुछ और करने लग गए हैं।
किस कदर नाइंसाफी का कारोबार चला रखा है। कराची में नादरा से गैर कानूनी शनाख्ती कार्ड्स का इजरा ना रुक सका। FIA ने पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड के हामिल 10 ईरानी शहरी गिरफ्तार कर लिए। ईरानी शहरियों के पास दीगर सफरी दस्तावेजात भी थीं। FIA हुकाम के मुताबिक नादरा मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाइयों के बावजूद गैर कानूनी शनाख्ती कार्ड्स का इजरा तशवीशनाक है। टांक में दहशतगर्दों की मौजूदगी की खुफिया इत्तला पर सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन। कल आदम तहरीक तालिबान का कमांडर खाजादीन उर्फ शेर खान हलाक। असलहा बरामद। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों से फायरिंग के तबादले में कैप्टन सिकंदर शहीद हो गए। सानहे मेहरान टाउन नातिर सदकी केस। डिप्टी कमिश्नर कोरंगी, जनरल मैनेजर के इलेक्ट्रिक और दीगर के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। तफ्तीशी अफसर को 3 दिन में ज़िमनी चालान पेश करने का हुक्म। अदालत की हेड ऑफ कनेक्शन के इलेक्ट्रिक सिविक सेंटर को भी मुलजिम नामजद करने की हिदायत। रिमार्क्स दिए कि जुर्म में बिलवास्ता जिम्मेदारों को बरी जिम्मा करार नहीं दिया जा सकता। जियो न्यूज़ की खबर पर सिंध हुकूमत का नोटिस। वजीर माहौलियात सिंध इस्माइल राहू की स्टील मिल और अतराफ में दरख्त काटने वालों के खिलाफ DG सेपा और डिप्टी कमिश्नर मलीर को कार्रवाई की हिदायत। मुलव्वस अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म। पेशावर BRT मंसूबे की ऑडिट रिपोर्ट में 4 अरब 72 करोड़ रुपए की बेकायदगियों का इंकशाफ। ऑडिटर्स की निशानदही पर 1 अरब 47 करोड़ 80 लाख रुपए की वसूली। सरकारी अफसरान को अलाउंसेस की मद में 2 करोड़ रुपए से जायद की गैर कानूनी अदायगियाँ। ऑडिट रिपोर्ट में गाड़ी और पेट्रोल की मद में भी बेकायदगियों की निशानदही। सूबाई मुआवने खुसूसी कामरान बंगिश का कहना है कि बस रैपिड ट्रांजिट में कोई करप्शन नहीं हुई। हुकूमत तमाम एतराज़ात का भरपूर दिफा करेगी। पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए सेहत नौशीन हामिद कहती हैं कोरोना का डेल्टा वेरिएंट बच्चों को ज़्यादा मुतासर कर रहा है। 12 साल और ज़ायद उम्र के अफराद के लिए मौजूदा वैक्सीन महफूज है। 12 साल और ज़ायद उम्र के बच्चों की स्कूल्स की सतह पर भी वैक्सीनेशन की जाएगी। बच्चों को लगाई जाने वाली फाइजर वैक्सीन की खेप इस वक्त मौजूद है। गुलकारा नाजिया हसन के शौहर मिर्जा इश्तियाक बेग का जुहेब हसन के खिलाफ लंदन हाई कोर्ट में हर्जाने का दावा करने का ऐलान। कहा जुहेब हसन ने बेबुनियाद इल्जामात लगाकर उनकी शोहरत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। नाजिया हसन से मोहब्बत थी, मालूम था उन्हें कैंसर है, इसके बावजूद शादी की। जुहेब हसन ने इश्तियाक बेग पर नाजिया हसन को जहर देने का इल्जाम लगाया था। मुत्तहदा अरब अमारात में 5 साल का मल्टीपल एंट्री सयाहती वीज़े का आगाज़। वीज़े की फ़ीस 650 दिरहम यानी तकरीबन 30,000 रुपये मुकर्रर। पाकिस्तानी शहरियों को 90 रोज़ के लिए मल्टीपल एंट्री सयाहती वीज़ा तकरीबन 1,62,000 रुपये में मिलेगा। मज़ीद 90 रोज़ की तोसी भी की जा सकेगी। 5 साल का सयाहती वीज़ा सेल्फ स्पॉन्सरशिप की बुनियाद पर जारी होगा। काबुल में बगैर इजाज़त किसी के घर या कारोबारी मरकज़ में दाखिल होने की इजाज़त नहीं होगी। कोई सामान भी नहीं उठाया जाएगा। तालिबान कार्रवाइयों से मुतालिक इमारात इस्लामिया ने अहम हुक्मनामा जारी कर दिया। तालिबान के सियासी दफ्तर के तर्जुमान सुहेल शाहीन का कहना है कि काबुल इंतज़ामिया का अब कोई वजूद नहीं रहा। हुकूमत के तमाम इंतज़ामात और इख्तियारात इमारात इस्लामिया के पास हैं। इमारात इस्लामिया ही अफ़गान अवाम की वाहिद और हकीकी नुमाइंदा है।